हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी, जिसमें चैप्टर नंबर दूसरा है। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं और सभी प्रश्न VVI प्रश्न है। तो आप लोग आज रखते जाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में कहानीकार ने किस शहर का वर्णन किया है। तो देखिए इस कहानी में अमृतसर का वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखते जाइएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहानी में लहना सिंह के गांव का रहने वाला है। तो देखिए इस कहानी में जो है, यानी कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह के गांव का रहने वाला कौन था। तो यह था आपका माझे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माझे जो था वह इस लहना सिंह के गांव का रहने वाला माझे था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह किस ओहदे पर था। यह किस ओहदे पर था। तो यह था जमादार के पद पे, यानी कि ओहदे यानी कि पद हो गया। तो किस पद पर था। तो यह जमादार के पद पर था लहना सिंह, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, नायक लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। इसका जो हुआ था वजीरा सिंह की गोद में हुआ था लहना सिंह का मृत्यु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कहानी में पलूटन का विदूषक कौन था। तो कहानी में पलूटन का विदूषक कौन था। तो इसका जो विदूषक था वह आपका वजीरा सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाइएगा सभी प्रश्न को। और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। जितने भी छात्र का यानी कि इंटरमीडिएट का एग्जाम है हिंदी का 6 और 8 तारीख को है, यानी कि साइंस और आर्ट्स वाला का अलग अलग मतलब दिन होता है। तो किसी का 6 का है तो किसी को 8 का है। तो उस दिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा, ठीक है। याद रखते जाइएगा। अभी से आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। 2-4 दिन टाइम बचा है। 1 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छा से याद करते जाइएगा। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। और आप लोग का ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा से सही हो जाता है तो आपको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजरा सिंह के पुत्र का नाम था। तो सूबेदार हजरा सिंह के पुत्र का क्या नाम था। इसके पुत्र का नाम था बोधा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोधा सिंह जो था वह सूबेदार हजरा सिंह के पुत्र था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। तो देखिए इस कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका हुआ था जर्मनी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का साथ संघर्ष हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, जर्मन सिपाही लेफ्टन को किसने मार गिराया था। तो जर्मन सिपाही लेफ्टन को किसने मार गिराया था। तो इसको लाना सिंह ने मार गिराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाना सिंह। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, जमादार सिख राइफल लाना सिंह का नंबर क्या था। जमादार सिख राइफल लाना सिंह का जो नंबर था क्या था। तो इसका नंबर 77 नंबर था, यानी कि इसका जो पद था वह 77 नंबर सीट पर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर, ठीक है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। देखिए यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, सरकार के द्वारा सूबेदार को जमीन कहाँ दी गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सरकार के द्वारा सूबेदार को जमीन कहाँ दी गई थी। तो इसको जो दिया गया था लायलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर राजस्थान में चंद्रधर गुलेरी शर्मा का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है,
काव्य सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो काव्य सुखमय जीवन जो है वह किसकी रचना है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। 13 नंबर, देखिए 13 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो यह कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो यह 1915 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। 1915 ईस्वी को उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, काव्य कछुआ धर्म किसकी कृति है? यह काव्य कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो यह है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काव्य कछुआ धर्म किसकी रचना है पूछा जाएगा क्वेश्चन में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना की लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी रचना की लेखक कौन है? तो इसका है यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरानी हिंदी की रचना के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा लिखित नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी के द्वारा लिखित नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका मजदूरी और प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग टिक लगाइए ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आप लोग वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो में कमेंट करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, तो और आपके लिए सभी विषय का क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो 5 से 6 दिन जो आप लोग का टाइम बचा है, 5 समझिए ना, 5 दिन आज से, उस इतने में लगभग हम चाहेंगे तो अगर और सुबह शाम करके अच्छा से वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो ठीक है, तो वीडियो को कमेंट कीजिए जरूर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, कहानी ने कुमराई शब्द का क्या अर्थ है? देखिए कुमराई शब्द का अर्थ क्या होता है कि यह होता है यानी कि मंगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मंगनी यानी कुमराई मतलब ऐसे समझिए क्या, समझिए उसका शादी जो होता है तो उसमें जो शादी से पहले जो रिवाज होता है उसको मंगनी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में बुद्धा कौन था? तो उसने कहा था कहानी में बोधा कौन था? तो यह था सूबेदार हजरा सिंह का बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूबेदार हजरा सिंह का बेटा था। ठीक है, बोधा सिंह। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, यानी कि कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसमें कौन सी कहानी इसका है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था कहानी जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया रचित कहानी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कौन सी कृति है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका कफन। कफन जो है चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखा गया कहानी नहीं है। बाद बाकी तीनों देख रहे हैं, सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा और कोटा, या और उसने कहा था, यह तीनों जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखी हुई कहानी है, और कफन इसका कहानी नहीं है, यह दूसरे राइटर का कहानी है। ठीक है, याद रखते जाइएगा, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो था वह किस गांव का मूल निवासी था? तो वह था आपका गुलेर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके नाम से ही इसके गांव का पता चलता है, गुलेरी जी यानी कि गुलेर का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है? तो यह हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो यह एक द्विवेदी युग के कहानीकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है?
उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो वह हो जाएगा 5 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 भागों में इस कहानी को बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेडी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेडी का जो जन्म हुआ था तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेडी का जन्म हुआ था। आप लोग याद रखते जाएगा, राइटर का जन्म और मृत्यु ये सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। लगभग समझिए कि 5 से 10 नंबर के भीतर आपका ये प्रश्न रहता है, यानी कि जितने भी हिंदी में है ना, यानी कि कहानी और कविता मिलाकर जो जितने भी राइटर है उन सभी का 10 नंबर का आप लोग को इसमें से उसका जन्म और मृत्यु मिलाकर पूछता है। आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह जो है वह किस कहानी का पात्र है, तो यह उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है, यह उसने कहा था है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो यह हो जाएगा आपका भाव प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाव प्रधान, ठीक है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, आप लोग मिस मत कीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी किसकी है, यानी कि पुरानी हिंदी रचना जो है वह किसकी कृति है, तो यह है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, किरत सिंह कौन था। देखिए इस कहानी में जो किरत सिंह है वह किरत सिंह कौन है, तो यह लहना सिंह का भतीजा है। किरत सिंह कौन है, तो लहना सिंह का भतीजा, ठीक है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका पुत्र या कि बेटा नहीं दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसका यह जो लहना सिंह जो था भतीजा था किरत सिंह का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बचपन में लहना सिंह लड़की को बार बार कौन सा प्रश्न करता था। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इस बार चांस है इस क्वेश्चन को पूछने का, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से एक बार ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो उसको करता था तेरी कुमड़ाई हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेरी कुमड़ाई हो गई क्या, लड़की से कौन पूछ रहा है, तो लहना सिंह बार बार लड़की से प्रश्न करता है तेरी कुमड़ाई हो गई, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग को अभी तक याद नहीं हुआ है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। और एक भी प्रश्न आएगा एग्जाम में तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, ठीक है। सभी प्रश्न को आप मार के आइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।